हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम प्रयागराज जोन के ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड डीवी क्या कट ऑफ रह सकती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, प्रयागराज जोन का पीटी कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपकी वैकेंसीज़ अगर हम प्रयागराज जोन की बात करें तो 2020 वैकेंसीज़ टोटल थी, जिसमें से 898 आपका CCA कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और विकलांग वगैरह का मिला करके था। तो ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 1122 वैकेंसीज़ थी। ठीक है, अब पेट के लिए कितने बुलाए गए थे? आपके 3736 बुलाए गए थे। ठीक है, 3736 बुलाए गए और 1122 का अगर हम देखते हैं तो 3 टाइम्स करने पे इतना नहीं आता है। लेकिन आपकी जो मतलब कि 3736 को अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 गुना बुलाए गए थे ना, तो 3 गुना अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सी यहाँ 1245 आता है। ठीक है, 1245 मतलब की वैकेंसी। तो इसका मतलब है कि कुछ वैकेंसीज़ क्या बढ़ी हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक सर्विसमैन और CCA की जो सीटें वैकेंट रह जाती, मतलब छात्र नहीं मिलते हैं, वो सीटें जो है आपकी ओपन में ऐड कर दी जाती हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो आपकी 1245 टोटल वैकेंसीज जो है ओपन कैटेगरी के लिए हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि इसी का 3 गुना करेंगे आप, इसी का 3 गुना करते हैं तो आपका जो है ये आता है 3736। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे। तो प्रेजेंट स्टूडेंट थे आपके 2652। ये कैसे निकलता है? आपका मतलब कि जो PET क्वालिफाई किए और नॉट क्वालिफाई किए उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ सारा लिस्ट, आप उसे काउंट कर लेंगे तो टोटल प्रेजेंट का आ जाएगा। और एब्सेंट 1084 है, मतलब कि इसमें से माइनस कर देंगे इसको प्रेजेंट वाले को, तो आपका पता चल जाएगा कि कितने एब्सेंट हुए। अब इन दोनों को ऐड करके काउंट भी करेंगे तो यही आपका 3736 आ जाता है। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज किस डेट को 25, 26, 27 और 28 इन 4 डेट में तो था आपका PET, और बाकी 31 को ब्लॉक डेट रखी गई थी। पहले 29 थी जो कि बाद में 31 कर दिया गया। ठीक है, अब UR में देखते हैं कितने जो है क्वालिफाई किए हैं, 65 और नॉट क्वालिफाई 82। ऐसे 26 को UR के कोई भी कैंडिडेट नहीं थे, 27 को भी नहीं थे और 28 को थे 8 कैंडिडेट क्वालिफाई, 7 नॉट क्वालिफाई। तो जितने भी ग्रीन से लिखे हुए हैं ये क्वालिफाई का डाटा है, जितने रेड से लिखे हैं नॉट क्वालिफाई का डाटा है। बाकी आप ऐसे डेट वाइज देखते चले जाएंगे। ठीक है, नीचे तो ये डाटा को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको देखना है तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी ये कैटेगरी वाइज हमने कैसे निकाला कि 65 क्वालिफाई हैं, 82 नॉट क्वालिफाई, इसको अभी हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप सारा डाटा ऐसे देख सकते हैं। अब कैटेगरी वाइज अगर हम बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो UR में 73 क्वालिफाई हुए थे और नॉट क्वालिफाई 90। EWS में 240 क्वालिफाई, 240 नॉट क्वालिफाई। OBC में 744 और 409 नॉट क्वालिफाइड। SC में 270 क्वालिफाई किए, 181 नॉट क्वालिफाई। ST में 292 क्वालिफाई और 113 नॉट क्वालिफाई हुए। तो आप इसको टोटल करते हैं तो आपका 1619 क्वालिफाई आते हैं स्टूडेंट्स, और इसका टोटल कर लेते हैं तो आपका 1033 नॉट क्वालिफाई होते हैं। आप इनका टोटल करेंगे तो 2652 होता है। ठीक है, तो 2652 आपके टोटल प्रेजेंट हुए थे, जो कि मैंने यहाँ पे भी शो किया था। ठीक है, इससे पता चल गया। अब ये जो है कैसे हमें पता चला कि कैटेगरी वाइज कितने कितने क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई। तो आपका जो रोल नंबर का स्टार्टिंग 6 डिजिट है वो ये रहा होगा। तो UR है, अगर ये है आपका स्टार्टिंग 6 डिजिट तो SC के कैंडिडेट हैं, और 13 82 43 है तो ST, ऐसे ही 44 है तो OBC और 45 है तो EWS। तो ये आपका एक तरह से कोड हो गया। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट दी है उसमें आप इस तरह से चेक कर लेते हैं। इसको मैनुअली मैंने सारा कुछ वेरीफाई किया है, इसको मैंने खुद से ही सारा चीज़ तैयार किया। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर आपका कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी वाइज PET कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज PET की कट ऑफ क्या थी? 78.12573 ये PET के लिए थी UR कैटेगरी की। OBC की बात करते हैं तो 77.31772 थी।
तो इसको आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सपेक्टेड डीवी कट ऑफ क्या रह सकती है डीवी के लिए एक्सपेक्टेड, तो ये सारा डाटा जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये जो है डाटा आपका डीवी की कट ऑफ निकल के आती है। ठीक है, अब क्योंकि वैकेंसी आपकी देखते हैं, वैकेंसी आपकी है 1245 हो चुकी है। ठीक है, जो कि 1122 थी। अब इसमें से कुछ ऐड ऑन हो गई हैं ओपन कैटेगरी में, एक सर्विसमैन की हो चाहे तो सीसीए की हो। ठीक है, तो इनकी जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, मतलब छात्र नहीं मिलते हैं, तो वो ऐड कर दिए जाते हैं इस ओपन कैटेगरी में। तो इसको ऐड करके अब आपकी 1245 वैकेंसीज टोटल समझ लीजिए हो चुकी हैं। अब इसी का 3 टाइम्स जो है आप करते हैं तो आपका वही 3736 आता है। ठीक है, तो इस 3736 आपके जो है अब टोटल पीटी के लिए बुलाए गए थे। तो सारा चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वजह से जो है अब 1619 चूँकि कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं पीटी के लिए, तो देख रहे हैं कि ज़्यादा मार्जिन नहीं है। आप 1245 इसमें माइनस करते हैं तो इधर आपका 55 हो गया, 1300 और 319 प्लस 55। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ जाता है, 7 और 374 टोटल जो है ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट है। 374 कैंडिडेट आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, मतलब कि इनको जो है निकालना पड़ेगा, तभी जो है आपके इतने जो वैकेंसीज बची हुई हैं उस पर कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है नहीं बढ़नी चाहिए। इस वजह से आप देखेंगे कि कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। 78.12 है, तो यहाँ पे 1 से 1.5 नंबर ही आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से 79.2 आपका मतलब यहाँ से लेकर के 79.8 के बीच में ही आपकी यूआर की कट ऑफ रह सकती है, या तो आप इसको 80 भी अगर मान लेंगे क्योंकि 0.2 है, तो 79 से लेकर के 80 में देखेंगे डेफिनेटली आपका इस बीच में यूआर की कट ऑफ रहने वाली हैं। अब ओबीसी की हम बात कर लेते हैं, तो ओबीसी की भी आपकी जनरल से ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है। तो 78.8 से लेकर के 79.5 के बीच में आपका ओबीसी कैटेगरी का रह सकता है। ऐसे ही देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का आपका 76 से लेकर के 77 के बीच में रह सकता है, और एससी का 72.40928 है, तो इसका आपका 74.5 से लेकर के 75.5 रह सकता है। एसटी की हम बात कर लेते हैं, 66.65 थी पीटी की कट ऑफ, तो इसमें आपका लगभग 4 से 4 नंबर के आसपास देखने को मिल सकता है, तो इसका आपका 71 से लेकर के 72.5 के बीच में रहने का मेरा अनुमान है। तो ये जो आपको मैंने कट ऑफ बताया है, ये कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो मैंने सारा डाटा के बेस पे मैंने इसको निकाला है। तो आप सभी क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।